सबको। तो आज यार हमारा ये पहला एपिसोड है स्पेशल इंसान के साथ, मेरे दिल के बहुत करीब, जिनकी मैं दिल से इज़्ज़त करता हूँ, मनोज कुमार जी। ये प्रोफेशनली वेट लिफ्टर हैं और काफ़ी टाइम से मुझे सिखा रहे हैं, अराउंड 7 से 8 साल हो गए हैं। और इसी के साथ साथ काफ़ी और स्टूडेंट्स को भी सिखा रहे हैं। और इनका जिम है सुबह जिम, जो कि है राजापुरी में नियर संजन क्लेव। और इसी के साथ साथ बाकी की बातें अब हम इनसे बैठ के करेंगे, और साथ साथ अब इनका इंटरव्यू लेते हैं और पूछते हैं इनसे कि इनकी जर्नी कैसी रही है। तो सर, आपकी बारी। मैं वेट लिफ्टिंग के एनएस कोच हूँ। ठीक है, मैंने कैसे कैसे क्या क्या करा है मैं आपको ये बताता हूँ। मैंने सबसे पहले बॉडी बिल्डिंग करी। जी जी। ठीक है, बॉडी बिल्डिंग मैंने जब स्टार्टिंग करी थी तो मैं खुद ही अपने आप ही ट्रेंड हुआ। मैंने लोकल जिम में गया जिसमें 100-150 रुपये फीस रहती थी। उस जिम में मैं अपने उस जिम में गया, पालम गांव में ही था वो। ठीक है, वहाँ पे मैंने उसमें वर्कआउट करा। वर्कआउट करके फिर मैं अपने आप ही रेडी हुआ। फिर मैं दूसरे जिम में गया तो दूसरे जिम वाला बोला कि भाई मैंने तुम्हें है ना 1 महीने में मैंने तुम्हें रेडी करा है। मैंने तुम्हें मट्टी से सोना बनाया। तो वो मेरे को बिठा के मेरे को सप्लीमेंट देता था कि भाई मैंने तो सबको सब जितने भी स्टूडेंट आते थे वो जिम के, तो वो सारी यही बात बोलते थे, ये भाई इतना अच्छा तैयार हो रखा है कैसे। तो वो कोच बोलता था कि मैंने इसको रेडी करा। मतलब चलो ठीक है। तो क्या करता था, मेरे टी शर्ट उतारता था और सबको दिखाता था कि भाई इस बच्चे को मैंने रेडी करा। फिर उसके बाद फिर मैं गया कि भाई ये बच्चा भाई मैंने रेडी करा है, इसको मैं शेड्यूल देता था, ऐसे ऐसे मैंने करा। फिर भी मैं उनकी पूरी रिस्पेक्ट करता हूँ आज भी। उसके बाद फिर मैंने वेट लिफ्टिंग, फिर मेरे घर वाले बोले भाई इसमें कोई स्कोप नहीं है वेट लिफ्टिंग के, वो उसमें बॉडी बिल्डिंग में कोई स्कोप नहीं है, तो आप वेट लिफ्टिंग ज्वाइन करो। तो मैंने बोला नहीं, मैं नहीं करूँगा। फिर भी घर वाले रोज़ भेजते थे मेरे को। मैं रोज़ स्टेडियम से जाता और उल्टा आ जाता फिर उल्टा आ जाता था। ठीक है, उसके बाद फिर मेरे भाई को पता चला कि भाई ये रोज़ जा रहा है, उल्टा आ जा रहा है। फिर उसने मेरे भाई ने अपने फ्रेंड को बोला, वो जूडो करता था, कि भाई ये रोज़ जा रहा है, इसका ज्वाइनिंग नहीं हो रही। ठीक है, उसने फिर उसको बोल के अपने सीनियर को बोल के कि भाई इसका वेट लिफ्टिंग में ज्वाइन करो। और इसका यहाँ जिम इसके स्टेडियम, उस टाइम पे स्टेडियम के अंदर कोच नहीं था कोई भी। ठीक है, तो फिर एक सीनियर थे हमारे तरुण भाई साहब, तो उन्होंने मेरे को स्टार्टिंग में वो करा कि भाई उन्होंने सिखाया हमें टैग रोड पकड़नी। उसके बाद फिर मैंने वो 1 साल तक वहीं करा। मैं स्टेट खेला, स्टेट में मेडल आ गया। फिर मैं नेशनल खेलने गया। नेशनल में मेरे शोल्डर इंजरी हो गई थी, पर मैं उस टाइम पे परफॉर्मेंस नहीं कर पाया स्टार्टिंग में। ठीक है, उसके बाद फिर मैं गया यहाँ से सुनील भाई साहब के पास, जो सुनील सहरा होता है एनएस, वो वेट लिफ्टिंग के इंटरनेशनल कोच हैं। वो नांगल देवत में, मैं वहाँ पे प्रैक्टिस करने जाता था। और वहाँ से बस में जर्नी करके कैसे कैसे मैं यहाँ से बस में पहले सेक्टर 1 जाता था, सेक्टर 1 से फिर बस पकड़ता था, फिर मैं एयरपोर्ट उतरता था, एयरपोर्ट से पैदल फिर वहाँ से नांगल देवत पहुँचता था गाँव में। ठीक है, उसके बाद हम सेंटर पे जाते थे। सेंटर पे जाके पहले सफाइयाँ करते थे पूरी, फिर प्लेट साफ़ करते थे। उसके बाद प्लेट साफ़ करके फिर हम अपना वार्म अप करते। उसके बाद पहले सीनियर का वर्कआउट होता था, पहले उनका वर्कआउट करवा के फिर हमारा वर्कआउट स्टार्ट होता था यहाँ से यहाँ तक। और सारा सपोर्ट हमारा सुनील भाई साहब ने पूरा सपोर्ट करा है। मैं उनका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ। जो मैं आज यहाँ तक हूँ उनकी वजह से ही हूँ, जो भी हूँ आज तक। उन्होंने मेरे को हर जगह सपोर्ट करा है। वेट लिफ्टिंग में हर जगह रेफरी का कोर्स उन्होंने करवाया। एनएस के लिए उन्होंने बोला कि तू एनएस कर। ठीक है, मैंने एयरफोर्स में भी अपनी ट्रायल दी थी। उस टाइम पे भी मैं परफॉर्मेंस मैंने कर दी थी, पर कुछ शोल्डर इंजरी ऐसी थी कि मैं उसमें नहीं ज्वाइन कर पाया। तो मेरा कोच फिर भी ये बोले कि तू जिसको छोड़ वेट लिफ्टिंग को, तेरी बॉडी का स्ट्रक्चर इतना अच्छा है कि तू बॉडी बिल्डिंग में ही तेरे को एयरफोर्स में भर्ती करवा दूंगा। पर मैंने बोला नहीं, मेरे को वेट लिफ्टिंग ही करनी है, क्योंकि मेरे दादा ने बोला था कि भाई तू वेट लिफ्टिंग ही कर। तो मैं उनका मन वो नाराज़ नहीं करना चाह रहा था, तो मैंने इसलिए फिर मैंने वेट लिफ्टिंग कंटिन्यू रखी। फिर भी मैं अपनी परफॉर्मेंस करता रहा। मैं आज मैंने इस वेट लिफ्टिंग की वजह से मैंने अपना जिम, मैंने और मेरा फ्रेंड है विक्रांत त्यागी, जो हम दोनों ने बोला कि भाई अब एक काम करते हैं, हम जो वो तो छोड़ो। उनके फादर भी बोले कि भाई एक काम करो, तुम अपना जिम खोलो, अपनी जगह पड़ी हुई है, दोनों अपना सेंटर खोलो, अपना वेट लिफ्टिंग भी करवाओ और अपना जिम भी संभालो। ठीक है, उसके बाद फिर हम यहाँ से यहाँ तक हम स्टूडेंटों को अपने रेडी कर रहे हैं वेट लिफ्टिंग में। जितना भी हो सकता है अपनी तरफ से जितनी सपोर्ट हो सकती है उतना सपोर्ट करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। ठीक है सर, जो अभी आपने बताया वो काफ़ी मतलब हमें इंस्पायरिंग लगा, और एक काफ़ी जर्नी आप कह सकते हैं कि हम तय करके आप आए हो इस पूरी फील्ड में। स्टार्टिंग एक लोकल जिम से लेके अपने कितने बड़े 3 स्टोरी जिम तक, जिसके ऊपर इतने बड़े बड़े सोलार पैनल्स लगे हैं आज की डेट में। नहीं, हर कोई नहीं कर सकता।
मतलब हमने देखा है कि कितने ऐसे लोग होते हैं जो घर वालों से पैसे लेते हैं, 7 से 8 लाख का सेटअप डालते हैं, फिर 6 महीने बाद उसका रेंट नहीं भर पाते हैं और वो जिम बंद हो जाता है। जी बिल्कुल। बहुत ऐसे कम लोग हैं जो सरवाइव कर पाते हैं। और एक वहाँ से एक लोकल जिम से, पालम के एक छोटे से जिम से एक इतने बड़े जिम का ओनर होना, वो भी 3 स्टोरी जिम दिखाएंगे अभी हम कितना बड़ा है और सब कुछ है। आपके जिम में मैं कह सकता हूँ कि सिर्फ एक चीज़ नहीं है और वो है ना, उसके अलावा सब है। बहुत इंटरेस्टिंग आपने बातें बताई। एक जो आपके अचीवमेंट्स हैं एज अ कोच और एज अ एथलीट, जैसे कि आपने बोला बॉडी बिल्डिंग से लेके एक लिफ्टर तक, वेट लिफ्टर तक, जो आपके बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स हैं और उनके छोटे छोटे जो एक्सपीरियंस है वो आप प्लीज़ शेयर करेंगे तो और मतलब व्यूअर्स को सीखने को भी मिलेगा और मज़ा भी आएगा। मतलब सर हम बेसिकली ये चाहते हैं कि ऑडियंस को आप बताएं कि आपने अब तक कितनी चीज़ें अचीव करी है मेडल्स में एंड सर्टिफिकेट्स में, एंड एज अ कोच आपने कौन कौन से कोर्स कर रखे हैं वो आप हमें बताएं, ताकि बच्चों को भी ये चले पता कि आगे जाके वो इस फील्ड में कैसे ग्रो कर सकते हैं। मैंने वेट लिफ्टिंग में मेडल, स्टेट मेडलिस्ट हूँ, नेशनल मेडलिस्ट हूँ, ठीक है। और उसके बाद फिर मेरे कोच बोले कि एक काम करो आप है ना, अब एनएस कोच कर लो, कोच का कोर्स कर लो। अब मैंने एनएस की हुई है पटियाला से, ठीक है, पटियाला से एनएस की है, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने रेफरी का भी कोर्स करा। कोच बोले भाई अब ना रेफरी का कोर्स कर लो, ठीक है। उन्होंने रेफरी का कोर्स करा। मेरे कोच सुनील सहरावत जी है हमारे, वो मेरे बहुत अच्छे कोच है। आज भी उनकी रिस्पेक्ट मेरी, और वो भी मेरी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। किसी चीज़ की भी हेल्प की ज़रूरत हो उसी टाइम ये बोलते हैं, मनोज कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूँ तेरे साथ, तू आगे बढ़, ठीक है। हर चीज़ में मेरी हेल्प करते हैं और आज भी मैं उनका बहुत 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 धन्यवाद बोलता हूँ कि उन्होंने मेरे को यहाँ तक पहुँचाया। हालांकि सर 8-9 साल मैंने आपके अंडर ट्रेनिंग करी है, मैं व्यूअर्स को बता रहा हूँ। मैंने पूरी अपनी स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग, वेट ट्रेनिंग, वेट लिफ्टिंग मनोज सर के अंडर ही किया है। जस्ट बिकॉज वो ये मेरे कोच है इसलिए मैं ये सब नहीं कर रहा, बट लेकिन ये डिज़र्व करते गाइस, क्योंकि 10 से 12 साल की इनकी जर्नी बहुत हार्ड वर्किंग रही है। इन्होंने पूरे पत्थर से खुद को हीरा बनाया है, मजाक से हट के। और इसी के साथ साथ इनके कोच से मैं मिला हूँ, वो बहुत डाउन टू अर्थ है। उन्होंने कभी ये नहीं देखा कौन क्या कर रहा है, उन्होंने हमेशा देखा कि किसको करवाना क्या है। तो हाँ, मैं कह सकता हूँ कि इन्होंने एक पूरे पत्थर को एक अच्छे खासे हीरे में तराशा है, जो कि मनोज सर है जिनके साथ हम बैठे हुए हैं। हाँ जी सर। और मैं अपने जिम के लिए बोलूँगा। अब मैंने अपने जिम के लिए मैंने और विक्रांत ने इतनी मेहनत करी है इस जिम को उठाने के लिए। खुद तक है ना, एक एक लड़के को वर्कआउट करवाया, स्ट्रेचिंग करवाई, ठीक है, पूरी टेक्निक वर्कआउट करवाया, ठीक है। उनको रिस्पेक्ट सिखाई कि भाई बड़ों से कैसे रिस्पेक्ट करनी चाहिए, अपने छोटों से कैसे रिस्पेक्ट करनी चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए, अपने फादर से, अपने मदर से, ठीक है। पहले उनका सम्मान है, उसके बाद हमारा सम्मान है। ये सारी चीज़ें सीखनी चाहिए बच्चों को। और अपना डाइट पे कैसे करके करना है, मैंने उनको बताया भाई ऐसे ऐसे आपको डाइट पे ये करना, मैं आपको डाइट चार्ट दे रहा हूँ, इस डाइट में ये खाना है, इस डाइट में ये लेना है, इसके बाद ये सप्लीमेंट नहीं, ये वाला सप्लीमेंट नहीं, ये वाला प्रोटीन लेना है, ये वाला वो सप्लीमेंट लेना है, ठीक है। हम इस चीज़ से वो बता के सारी चीज़ उसको सर्कल, एक पॉइंट बना के उसको पूरा एक डाटा बना के उसको दे देते हैं कि भाई अब तेरे को ये शेड्यूल करना, इस मंथ का ये शेड्यूल है, इस मंथ का ये शेड्यूल है, इस मंथ का ये शेड्यूल है, ठीक है। उसका पूरा बायोडाटा पूरा गाइड करके उसको, और बच्चे को एक स्टैंड पे लाके खड़े कर देते हैं। और ये बच्चे, कई बच्चे हमारे ऐसे हैं स्टूडेंट जिसको मैं बताता हूँ, जिनको मैंने रेडी भी करा है, लेकिन कई बच्चे ऐसे हैं जो अपने आप को बहुत बड़ा समझने लग जाते हैं कि भाई मैं तो, मनोज सर तो कुछ भी नहीं है, मैं ही सब कुछ हूँ। वो हम उसको रेडी करते हैं, वो दूसरे जिम में जाके बोलते हैं कि मेरे को तो, मैं तो इस जिम में आके रेडी हुआ हूँ। वह आया, उसको कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कोई उसके पास कॉल नहीं है, कोई कुछ नहीं है कि भाई तुम आके एक बारी बात तो करो, कोई पूछो। तो उस कोच का कैसे उसको दिल पे वो लगेगा भाई मैंने इसको ज़मीन से इतना बड़ा करा। और उसके बाद फिर वो जाके दूसरे जिमों में ये बात बोलते हैं कि भाई हम इस जिम से रेडी हुए हैं, दूसरे जिम का नाम लेते हैं।
तो आजकल वो वाली बात नहीं है जैसे पहले होती थी ना कि गुरु और चेले वाली बात, हाँ, ठीक है। वही। अब वो वाली बात नहीं है आजकल के। आजकल बोलते हैं भाई मैं फीस दे रहा हूँ, ठीक है। पहले होती थी भाई गुरु चेले वाली बात। मैंने एक बार बोल दिया स्टॉप तो स्टॉप, जहाँ मैंने बोल दिया भाई ये तो गलत कर रहा है तो गलत है। तो आजकल वो बच्चे नहीं है, पहले वाले बच्चे जो पहले एक बार बोल देते ना भाई। अब मैं पहले कोच बोलते थे तेरे बस की नहीं है, चल तू निकल, ठीक है। और आजकल को और हम क्या करते थे जब भी उसे उल्टे आ जाते ना, गुरुजी गलती होगी हमारे पैर, हम छोड़ दो हमें, हम आगे से गलती नहीं होगी, हम नहीं जाएंगे यहीं सेंटर छोड़ के, हम तो यहीं प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और आजकल के बच्चों को हम बोलेंगे ना कि भाई ये तू गलत कर रहा है, मैं तेरे को अभी चाटा मारूंगा, तो उसी टाइम बोलेंगे भाई ठीक है आप मेरी फीस वापस करो, मैं जा रहा हूँ। हाँ ये तो है। ठीक है। तो ये आजकल के न्यू बच्चों की जो न्यू जनरेशन है वो ऐसी है। और जो पुरानी जनरेशन है, आज भी हम अपने कोच के बिना कुछ भी, अभी भी हम कुछ बात करते हैं तो अपने कोच से पूछते हैं कि कोच साहब क्या करना है, अब क्या करना है। तो हमें कह रहे वो अभी भी वे बोलते हैं अरे तुम्हें अब सारी चीज़ नॉलेज होगी, तुम अब भी मेरे से, मतलब गुरु तो गुरु होता है, जो कितना ही बड़ा हो जाए, स्टूडेंट कितना ही बड़ा हो जाए, लेकिन गुरु के आगे बड़ा नहीं होता। तो ये वाली बात है। तो आजकल का, और हम अब भी रिस्पेक्ट है, तो आजकल के बच्चे रिस्पेक्ट नहीं करते वो चीज़ें, नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। मैं आज भी बोल रहा हूँ। तो सर हमारे थॉट्स है इसके साथ साथ मुझे अभी भी एक चीज़ याद है, जो आपने बात बोली मैं उसके साथ पूरा एग्री करता हूँ। कई बार आपने मेरी काफ़ी चीज़ें ठीक करी है, काफ़ी ऑडियंस को पता है चीज़ें। स्टार्टिंग में आपको शायद याद होगा, आप मुझे कम से कम 2.5 घंटे इंटेंस वर्कआउट कराते थे। अब काफ़ी लोगों को लगता है कि इतनी देर वर्कआउट नहीं करना चाहिए, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट वेट लिफ्टिंग का वर्कआउट इतना होता है। सर आप नहीं पता वेट लिफ्टिंग का कम से कम 7 से 8 घंटे का वर्कआउट होता है पूरे दिन के अंदर, क्योंकि आप 2 बार मुझे ट्रेन कराते थे। और गाइस ये बात शायद किसी को नहीं पता, काफ़ी लोग बोलते हैं आपकी सिमेट्री इतनी चौड़ी है या फिर मसल इतने डेवलप है, आप वर्कआउट भी छोड़ दो तब भी आपकी सिमेट्री सेट रहती है। जस्ट बिकॉज सर को भी याद होगा, आप वर्कआउट के बाद मुझे 300 पुशअप या 400 पुशअप कराया करते थे। 500 पुशअप बोलता था, 300-400 तुम मार देते थे। अब गाइस आप सुन लो, वर्कआउट के बाद 2.5 से 3 घंटे इंटेंस वर्कआउट के बाद 300 पुशअप्स, अगर आज भी कोई लगा रहा है बहुत बड़ी बात है। और आज से हमें 8 या 7 साल की पुरानी ट्रेनिंग है, तो आज भी लोगों को लगता है कि मेरा स्ट्रक्चर वैसे ही मेंटेन है या फिर थोड़ा बहुत कुछ वैसा है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ सर। इसी के साथ साथ युवराज सर आपके कुछ व्यूज़ हैं या आप कुछ बोलना चाहेंगे तो मैं सुनना चाहूँगा आपसे भी। नहीं खैर बोलना तो मैं नहीं चाहूँगा, बट और मेरे फर्दर क्वेश्चंस हैं कि सर जैसे आपने इतना सब किया, बट मेरे को ऐसा लगता है कि सबकी फैमिली सपोर्ट नहीं करती। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी फैमिली भी ऐसी थी, और अगर नहीं थी तो अगर वो सपोर्टिव थे तो उन्होंने आपको कहाँ कहाँ पर और कैसे सपोर्टिव किया? सिर्फ फैमिली नहीं, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, जिसके चांसेस बहुत कम है। हाँ, जब मैं वेट लिफ्टिंग करता था तो उस टाइम पे फैमिली का भी सपोर्ट था, लेकिन जितना होना चाहिए ना, जैसे अब मैं बोलता हूँ मेरे को 10,000 रुपये चाहिए तो 10 दे दिए, चलो ठीक है, ठीक है। उसके बाद जो मेरे को ऊपर का जो होता था, ठीक है, उसके बाद फिर घर वालों को मैंने बोला भाई मैं एक काम करूँगा, मैं खुद ट्रेनिंग दूंगा, ठीक है। तो मेरे कोच खुद बोल रहे थे भाई मैं तेरे को एक काम करता हूँ, द्वारका के जिम में लगवा देता हूँ, वहाँ पे तुम ट्रेनिंग दे दो, वहाँ पे तुम ट्रेनिंग दोगे, तुम्हारा खर्चा निकलेगा, तुम वेट लिफ्टिंग उस हिसाब से फिर अपना खर्चे से अपना कर पाओगे आप। बोला ठीक है। फिर मैं वहाँ पे ट्रेनिंग देने गया, ठीक है। उन्होंने स्टार्टिंग में मैं सीखा, उनको बताया, उन्होंने बताया भाई ऐसे ऐसे ट्रेनिंग देनी है। मतलब मेरे को आती थी, पर फिर भी जो सीनियर है कोई नहीं, उन्होंने मेरे को बताया कि भाई ऐसे ऐसे है, तो मैं ऐसे ट्रेनिंग देता रहा वहाँ पे, ठीक है। मैं घर वालों से मैंने भाई अब मैं आपसे कुछ नहीं लूँगा, अब मैं अपने हिसाब से ही अपना खर्चा अपने आप ही निकाल लूँगा। उसके बाद मैंने घर वालों से कुछ नहीं लिया, उसके बाद मैंने खुद ही स्टैंड होता चला गया। सर अगर मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा, आजकल के स्टूडेंट्स या फिर जनरेशन को बताने के लिए आप ये बता सकते हैं कि आपने कितनी स्टार्टिंग सैलरी से स्टार्ट किया था? बस जस्ट बेयर मिनिमम, आपको लगे थोड़ा हाँ इतना था। कहाँ पे? जब आपने ऑक्सीजन जिम में आपने बताया कि जहाँ पे हमने ट्रेनिंग स्टार्ट की थी। मैं बताऊँ, मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट करी, लेकिन वहाँ पे ना जो मेरे हिसाब से क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से ही ऐसी ट्रेनिंग करवाई, उन्होंने ना जैसे मेरे को ना सैलरी पहले उसने कुछ नहीं बताई थी मेरे को। अच्छा। तो बोला कि भाई अभी तुम ट्रेनिंग करवाओ, उसके बाद देखूंगा मैं तेरे को जब सैलरी दूंगा। मतलब कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरे सुनील भाई साहब ने बोला था मतलब तू वहाँ पे जा, बड़ा वर्कआउट स्टार्ट करवा और उसके बाद देखेंगे, जो वो देगा देख लेंगे, ठीक है। उन्होंने फिर स्टार्टिंग में मेरे को 15,000 दिए, ठीक है, 15,000 दिए, क्योंकि उसने मेरी ट्रेनिंग देखी, मैंने वेट लिफ्टिंग भी करवाई और मैं स्ट्रेचिंग और वर्कआउट जो करवाता था मैं मन से करवाता था, औरों की तरह नहीं है भाई आ गया और बैठ गया, ठीक है, आ गया और बैठ गया, ऐसा नहीं, बिल्कुल मैं जैसे
मैं सुबह 5:30 बजे से 11 बजे तक कंटिन्यू वर्कआउट करवाता था बिना रुके, हाँ जी, हाँ जी। रुकता नहीं था, कंटिन्यू सबको, इसको भी देखना, जी, जी। उसको भी देखना, इसको भी देखना, उसको भी देखना, फिर जिसकी भी स्ट्रेचिंग कराऊँ उसकी स्ट्रेचिंग करवाता, जिसकी हेल्प कराऊँ उसकी हेल्प करवाता। ठीक है, यहाँ तक मेरे को करता रहा मैं। उसके बाद फिर मैं क्या नाम है, फिर हमने उसके बाद हमने जिम खोला अपना अच्छा, सुपर जी। हाँ। ये सर आपने किस साल में खोला था? 2012 में। तो ठीक है सर, जैसे कि आपने को अपनी हिस्ट्री बता दी और अपने और फैमिली का मेरा पूरा ऐसा था कि भाई जाऊँ, मैंने ये बोला कि भाई मेरे को इतना वो सपोर्ट करना, तो फैमिली ने हर चीज़ में मेरे को सपोर्ट करा पूरा। वेट लिफ्टिंग में भी पूरी सपोर्ट करो, बॉडी बिल्डिंग में भी करी। तो बॉडी बिल्डिंग में मेरा इतना वो कह रहे थे भाई इसमें स्कोप नहीं है, पर मेरे कोच ने देखा भाई इसके अंदर तू अच्छा है, तू वेट बॉडी बिल्डिंग अच्छी कर सकता है। पर वो बस मेरा मन और मेरे दादाजी का, जो मेरे घर वालों का था, इस चक्कर में फिर मैंने ना वेट लिफ्टिंग कंटिन्यू रखी। पर मैं आज भी वो कोच कहते हैं अरे तू अभी भी बॉडी बिल्डर फिर तैयार हो सकता है। हाँ सर, हाँ, हो अभी भी सकते फिर हो। तैयार हो सकता है, क्योंकि तेरे अंदर जो तुम्हारी जो मसल है ना, वो अभी भी तुम उसको रेडी कर सकते हो। बस तुम्हें थोड़ी सी मेहनत करनी है, वो तुम कर लोगे, हमें पता है। ठीक है, पर अब देखते हैं कैसे क्या करते हैं। नहीं तो सर अभी है आपके प्लान्स वैसे अभी सोच तो बॉडी रहा हूँ, बिल्डिंग करने के दोबारा? मैं सोच तो रहा हूँ कि भाई मैं अभी बॉडी बिल्डिंग दोबारा से स्टार्ट करूँ। जी जी। नहीं सर, वैसे स्ट्रक्चर अच्छा है आपका। तो सर अभी जैसे आपने अपनी हिस्ट्री बताई और अभी आपके स्ट्रगल्स बताए और हर्डल्स बताए लाइफ में, और कैसे ओवरकम किया, हर कोई नहीं कर सकता, सब कुछ आपने बताया। क्योंकि सर आप में पोटेंशियल था, इसलिए ये सब हो पाया, वरना कई लोग बीच में ही रुक जाते हैं। पर आप प्रेशर झेलते चले गए और सब करते चले गए, तब ये सब हो गया, वरना शायद नहीं हो पाता। मुझे ऐसा लगता है, जितना अभी तक मैंने लाइफ को समझा है और देखा है। तो सर अभी जैसे थोड़ा डेमोन्स्ट्रेशन हो जाए फिर, जैसे हमारे जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनको आप थोड़े अपने स्टांस करके दिखाइए। तो चलते हैं फिर नीचे। आई थिंक एरिया है राइट, वेट लिफ्टिंग एरिया। Weightlifting area। वेट लिफ्टिंग एरिया नीचे है। अभी हम स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग एरिया में, और उससे ऊपर है कार्डियो। एज आई मैंशनड बिफोर कि 3 स्टोरी जिम है, बहुत बड़ा है। आई थिंक सबसे बड़ा है इस एरिया का, उत्तम नगर सबसे बड़ा उत्तम नगर का सबसे बड़ा जिम है गाइस। आज हम वेट लिफ्टिंग सिखाने जा रहे हैं, और अक्षिता मेरी स्टूडेंट है, अच्छी प्लेयर है, और ये स्टेट भी खेली हुई है और नेशनल में भी सिलेक्शन है इसका, और पावर लिफ्टिंग भी खेली हुई है। पावर लिफ्टिंग में भी नेशनल मेडलिस्ट है ये, और पावर वेट लिफ्टिंग में ऑल इंडिया मेडलिस्ट है। और आज ये वेट लिफ्टिंग हमें टेक्निक मैं इसको बताऊंगा कैसे कैसे क्या क्या करना। दोबारा से चलो, स्नैच पुल करके दिखाना है। हीट मार के ये ये फर्स्ट पुल है, ये सेकंड पुल है, ये स्नैच है। ठीक है, अब ये सेकंड पुल, ये मैं अभी क्लीन पुल करके दिखा रहा हूं आपको ग्राउंड से। ठीक है, इसके बाद है क्लीन एंड जर्क। तो हमने काफ़ी सारी स्किल सीखी आज, एंड ये सारी वेट लिफ्टिंग की थी। तो सर आज हमने कौन कौन सी स्किल करी है, ज़रा आप हमें बताएंगे? वेट लिफ्टिंग के बारे में, हाँ जी, जैसे हमने स्नैच, आज करिए ठीक है, स्नैच करिए, स्नैच पुल करिए, क्लीन पुल करिए, हाँ जी, और क्लीन एंड जर्क करिए। जी जी। ठीक है, और वो, और उसके बाद मैंने अपने स्टूडेंट को भी बताया कि भाई कैसे कैसे उसको हाँ, आपने अक्षिता को बताया था ना? को बताया था कि भाई पुल को कैसे करते हैं, स्नैच कैसे करते हैं। जी जी। ठीक है, वो नेशनल प्लेयर है वेट लिफ्टिंग में, तो उसको स्टेट मेडलिस्ट है, नेशनल उसमें पावर लिफ्टिंग में नेशनल प्लेयर है वो। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन अब अच्छी ग्रोथ करती है वो, अच्छा वर्कआउट करती है, टेक्निक वर्कआउट अच्छा करती है। तो ऐसा है कि भाई मैंने उसको कंपटीशन में लेके गया था, तो कंपटीशन में तो जब वो वार्म अप कर रही थी तो सब ऐसे सोच रहे थे भाई बहुत अच्छी टेक्निक वर्कआउट करती है, पर वो कई बार क्या होती है स्टेज पे घबरा जाती है। जी सर। ठीक है, तो उसने, ठीक है, आपने सर मुझे कई बार बताया था कि, मुझे अभी याद बात है कि 2016-17 की बात थी, आपने कहा था कि हर दिन बॉडी एक जैसी नहीं चलती। जब मुझे आप नीचे लिफ्टिंग कराया करते थे ना, कि आज मेरी परफॉर्मेंस ग्राउंड पे ऐसी है, स्टेज पे कुछ और होगी।
तो कई बार अक्षिता के साथ भी ऐसा हुआ है जैसे आप बता अक्षिता रहे के थे? साथ क्या, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि जब ये लगता था ना कि भाई आज आज हमारे भाई साहब आज कॉम्पिटी आज मैक्सिमम पुश करेंगे। पुश करेंगे, तो मैं पूरा दिन ये सोचता रहता था कि भाई मैं आज मेरे को मैक्सिमम करके दिखानी, और उसी दिन मेरी बॉडी नहीं चलती थी और उससे नेक्स्ट डे मेरी बॉडी चलती थी। तो भाई साहब कहते थे कल तो तेरी बॉडी चली नहीं है, आज तू तेरे क्या करके दिखा रहा है। मैं भाई साहब आज मेरी बॉडी चल रही है, आज मैं कर लूँ। बोला भाई चल ठीक है, चल रही है तो कर भाई। तो उस दिन मैं अपनी परफॉर्मेंस करके दिखाता, फिर भाई साहब बोलते थे चलो ठीक है कोई नहीं, कल नहीं चली तो आज चल गई, आज तुमने अच्छा करके दिखाया, उसके लिए मेरे को शाबाशी देते थे वो। हालांकि मैं इस चक्कर में आपसे कई बार पिटा भी हूँ, मुझे अभी भी याद है जब मैं करता ही था। तो पर सर इसके साथ साथ आपने कुछ बताया था कि हम वेट लिफ्टिंग के साथ साथ पुल भी करते हैं। आपको पता कि फर्स्ट पुल सेकंड पुल है ना? और सर आपने एक और चीज़ भी ऐड की थी, बॉक्स। आप हम बॉक्स से वेट, बॉक्स से स्नैच होता है, बॉक्स से क्लीन जर्क होती है, ठीक है, बॉक्स से पुल होते हैं, ये सारी चीज़ें उसके अंदर वेट लिफ्टिंग के अंदर होती है। ग्राउंड से पुल होते हैं, ठीक है, ग्राउंड से स्नैच होती है, ग्राउंड से क्लीन एंड जर्क, ग्राउंड से क्लीन वो क्या नाम है हैंग स्नैच, ठीक है, ड्रॉप स्नैच, और क्या नाम है स्पीड स्नैच, ये सारी चीज़ें। और इसमें फ्रंट स्क्वाट होती है, बैक स्क्वाट होती है, जो हम प्रैक्टिस में यूज़ करते हैं। हमें वेट लिफ्टिंग में सबसे पहले वर्कआउट के बाद हम लास्ट में स्क्वाट तो हम करते ही करते हैं, क्योंकि हमें लेग्स की पावर ज़रूर चाहिए, जिससे अगर तुम्हारी लेग वीक होगी तो आप ना तो स्नैच कर पाओगे ना क्लीन एंड जर्क कर पाओगे, ठीक है। तो आपको स्नैच पुल, क्लीन पुल ये आपको डेली करने हैं, और स्क्वाट, फ्रंट स्क्वाट और बैक स्क्वाट ये हमें करनी है। वो हमारा डेज बाय डेज होता है, हमें कब पुल करने, कब स्नैच पुल करने, कब क्लीन पुल करने और कब फ्रंट स्क्वाट करनी है। ठीक है सर। तो बेसिकली ये सारा शेड्यूल था, और इसी के साथ साथ हम कुछ और बातें करते हैं। सर जैसे आपने बताया कि इतनी हमने ट्रेनिंग कर ली, आपने इतनी सारी स्किल बताई, तो बेसिकली अगर वेट लिफ्टिंग का वर्कआउट 2.5 से 4-5 घंटे का भी होता है ना, तो सर आप कुछ डाइट बताना चाहेंगे, क्योंकि आपको पता है इतनी सारी एनर्जी हम यूटिलाइज कर देते हैं, तो साथ में कुछ खाना ही पड़ता है। और उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए सर हम डाइट क्या क्या ले सकते हैं? देसी मैं डाइट। तुम्हें बताता हूँ। एक तो जैसे हम प्रैक्टिस करते थे तो हम क्या करते थे, हम सारे सेंटर पे जितने भी बच्चे होते थे तो अपना शेयर कर लेते थे, और उसमें शेयर करके उसमें चिकन मंगाते थे, ठीक है, चिकन मंगा के और चिकन बनाते थे। प्रैक्टिस करते ही उसी टाइम हमारे चिकन खा के प्रैक्टिस करके उसके बाद हम चले जाया करते थे। और डाइट में हमें डेली चिकन, ठीक है, दूध, अंडे, ठीक है, और स्प्राउट, और जैसे बादाम, किशमिश, अखरोट, अंजीर, ठीक है, ये सारी चीज़ें मॉर्निंग में। और स्प्राउट में आपका हो गया चना, मूंग दाल, और वो बॉयल उसमें स्प्राउट आपके छोले हो गए, राजमा हो गए, और काले चने होंगे, ये हो गए, ठीक है। और नॉर्मल अपनी जो दाल रोटी है वो अपने खाते थे। तो गाइस आप देख रहे हो कि बेसिकली चैम्पियंस वर्कआउट के साथ साथ ना किचन में भी तैयार होते हैं। तो सर ने हमें अब हर चीज़ बता दी है, स्किल से लेकर डाइट तक। बाकी अब हमारे ऊपर हो, आप लोगों के ऊपर, आप उसे कैसे मेंटेन करते हो, क्योंकि एक एथलीट अपने आप को ना साल बर साल तराशता है, तभी एक चैम्पियन बन पाता है। जैसे कि हमने किसी मूवी में भी सुना है, दंगल में शायद, कि चैम्पियन बनाए जाते हैं, बनते नहीं हैं। बाकी की और डिटेल्स आपको युवराज सर बताएंगे सर से बात करके। तो ये पॉडकास्ट थोड़ा लंबा होने वाला है, पर आपको बहुत मज़ा आने वाला है। इसी के साथ साथ सर आप। सर थैंक यू सो मच इतनी सारी इन्फॉर्मेशन के लिए, आपके पर्सनल एक्सपीरियंस जो आपने सारे शेयर करें हैं, बहुत कुछ हमने सीखा है उससे। बट एक ये मेरी एडवाइस थी कि सर जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल की दुनिया, पहले भी, आने वाली भी, और जो अभी है, एक ही चीज़ से चलती है, जो है पैसा। तो अगर कोई इंसान यहाँ पर आना चाहता है, मतलब यहाँ पर तो आना ही चाहता है, जहाँ पर आप हो वहाँ पर, और इस फील्ड में ग्रो करना चाहता है और इसको एज अ प्रोफेशन चूज़ करना चाहता है, तो उसके लिए आप कोई एडवाइस दे सकते हो कि वो एक 4 पैसे कमा सके वेट लिफ्टिंग से इनिशियली, और स्टार्टिंग में इसी में अपना करियर बनाए और अपना घर इससे ही चलाए? अगर उसको प्रोफेशनल वेट लिफ्टिंग करनी है तो उसको वेट लिफ्टिंग प्रोफेशनल करनी है, अगर तो सेंटर से वो प्रैक्टिस करेगा, प्रैक्टिस करके वो उसको स्टेट खिलाएंगे, फिर स्टेट खिला के उसकी अच्छी परफॉर्मेंस होगी तो फिर उसको नेशनल खिलाएंगे। नेशनल में पार्टिसिपेशन के बाद उसका मेडल आता है, तो उसको सीनियर नेशनल में मेडल आता है, तो वो जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है, गवर्नमेंट जॉब के लिए। सर कहाँ, रेलवे या फिर कहाँ, आर्मी? रेलवे में भी हो गया, आर्मी में भी हो गया, आपको एयरफोर्स में भी हो गया, और क्या नाम है सीआरपीएफ में भी होगा, बीएसएफ में भी होगा, इसमें सब में। तो वो अपने एक लेवल को रेडी करके और एक अपना जॉब साबित कर सकता है,
ठीक है, कि भी अब मैं अपने घर वालों को बोल दूंगा भाई अब मैं अपने स्टेज पे खड़ा हो चुका हूँ। ठीक है, मतलब प्रॉपर सर आपने बताया कि पहले स्टेट, देन फिर नेशनल, देन सीनियर नेशनल, देन वो ट्रायल के लिए अप्लाई करेगा, देन उसे गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। इसी के साथ साथ जैसे आपने बताया कि जिम में कोई इंसान खोल सकता है या अपने सेंटर खोल सकता है, हाँ है ना? ठीक। सर जैसे कि आजकल बच्चे हैं, बच्चे मतलब हम खुद बच्चों की उम्र के ही हैं, खुद 22-23 साल के हैं। तो आजकल क्या चल रहा है कि एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का और परफॉर्मेंस एनहेंसिंग ड्रग्स का बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली यूज़ हो रहा है। HGH सर। आप तो ऐसे करके एचजीएच क्यों बोल रहे हो सर? ठीक है। नहीं, हम मैंने कभी कुछ ऐसा नहीं लिया है, दिखता भी नहीं है ही नहीं ना, क्योंकि कुछ कोई नहीं सर, बनवा देंगे कोई अब। नहीं, वो हम करवा देंगे टेंशन ना लो उस चीज़ की। तो सर मेरा ये क्वेश्चन था कि आपके हिसाब से कि क्या ये चीज़ सही है, और अगर ये गलत है तो किन किन लेवल्स पे गलत है, और इसके क्या क्या हार्मफुल मतलब इफ़ेक्ट्स हैं बॉडी पे और एक स्पोर्ट की इमेज पे, और उनके एथलीट्स जो ऐसी चीज़ें करते हैं उनके करियर पे। ये तो हम देखते ही हैं कि जो जो लोग एचजीएच का यूज़ कर रहे हैं, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का यूज़ कर रहे हैं, वो अपनी एज से काफ़ी बड़े लगते हैं, जल्दी एज में उनका हेयर फॉल हो रहा है, और काफ़ी ऐसी और उनको मेडिकल कंडीशंस का सामना करना पड़ रहा है। तो इस पे आपका क्या टेक है, हम जानना मैं चाहेंगे। ये तुम्हें बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि कोई बोलता है ना भाई स्टेरॉइड लेने से बॉडी बनती है, स्टेरॉइड लेने से पावर बढ़ती है। तो हमने तो कभी भी स्टेरॉइड वगैरह नहीं लिया, ठीक है। और हम सिर्फ वेज डाइट पे, या फिर अभी जब हमने लगा कि भाई कि कहते हैं ना भाई बिना वो क्या नाम है चिकन अंडे वगैरह ये जो जितने भी हैं ये सारी चीज़ें ये हमने वो इंक्लूड किया है। वो भी बस सोचा कि भाई चलो ये चीज़ ले लेते हैं, पर कभी स्टेरॉइड वगैरह कुछ ना तो हमारे कोच ने हमें नॉलेज दी इन चीज़ों के लिए कि भाई तुम स्टेरॉइड लो। हमारे कोच ने सिर्फ हमें भाई चिकन बोला, अंडे बोले, वो हमारे वहीं सेंटर पे करवाते थे कि भाई अपना सेंटर पे यहाँ प्रैक्टिस करो और यहाँ पे चिकन अपने खाओ और अपना जाओ। उसके बाद मैं तुम्हें बताता हूँ कि भाई आजकल के जो बच्चे हैं, आजकल के बच्चे क्या होते हैं भाई, मैं तो जल्दी परफॉर्मेंस करने के चक्कर में स्टेरॉइड लेते हैं, वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। स्टेरॉइड बहुत ज़्यादा बॉडी के अंदर मेडिकल प्रॉब्लम आ जाती है, लोग बाग बता भी नहीं पाते, ऐसी ऐसी मेडिकल प्रॉब्लम होती है जी ये सर, बोल भी बिल्कुल। नहीं पाते कि भाई क्या क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, ना उनको शेड्यूल पता भी कैसे खाना चाहिए कैसे नहीं। वो ऐसे एक दूसरे को देख के, किसी को भी देख के वो स्टेरॉइड ले लेते हैं और उनको फिर बहुत सारी प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि भाई स्टेरॉइड से ही बॉडी बनती है। नेचुरल आप डाइट लोगे, अच्छा दूध पियोगे, अच्छा घी खाओगे, हैं अच्छी सप्लीमेंट लोगे, सप्लीमेंट यानी नॉर्मल प्रोटीन अपने जैसे किसी चीज़ से प्रोटीन ले सकते हो आप, वो डाइट से। डाइट से, जैसे डाइट से दाल हो गया, ठीक है, सोयाबीन हो गई, चिकन हो गए, अंडे हो गए, ठीक है, दालें हो गई, पनीर हो गया, दूध हो गया, घी हो गया। तो इन चीज़ों से तो हमारी पहले भी ऐसे आप जो कितने भी जो पहले जो प्लेयर होते थे वो क्या स्टेरॉइड लेके तैयार होते थे? नहीं, सर बिल्कुल नहीं। ऐसे नहीं। और पहले भी वेज वाले भी ऐसे हैं, वेज वाला भी कोई कहता है ना भी वेज से बॉडी नहीं बनती, ऐसा कुछ नहीं है। वेज की डाइट जो अपना दूध घी दही लस्सी ये खाओ, पहले भी तो ऐसे ही खाते थे। चिकन अंडे कब खाते थे? तो बाद में खाने लगे ना सब, इन चीज़ों को तो बाद में खाने लगे। सर ये भी तो हमारी लाइन है ना, दूध दही का खाना, ऐसे ही हमारा हाँ। है ना। दूध और दही इसी के का साथ सर मैं आपकी बात काट रहा हूँ, माफ़ी चाहूँगा सर। आपने मुझे एक बात बताई डोपिंग वाली, तो सर कुछ बच्चे फंसते भी तो होंगे ना जब कोई स्टेरॉइड ले लेता है तो डोपिंग के अंदर, वो क्या process वो होता है? क्या प्रोसीजर होता है, ये है कि भाई उन्होंने अपने कोच की बात मानते नहीं है, बाहर से किसी से भी नॉलेज ले लेते हैं कि भाई स्टेरॉइड से आपकी बॉडी के अंदर पावर लो आ जाएगी, तुम आप इस लेवल तक पहुंच जाओगे। लेकिन उनको ये नहीं पता कल को मैं डोपिंग में फंस गया तो मेरा को कितने साल का, 3 साल का भी बैन सकते हैं, 5 साल का भी लग सकता है। और उसमें कितनी बदनामी होगी, स्टेट की बदनामी होगी, कोच की बदनामी होगी, फेडरेशन की बदनामी होगी, और आपके घर वालों की बदनामी होगी, सर आपके सेंटर की भी किसी की वो किसी सेंटर की भी बदनामी होगी। तो कभी ऐसा ये नहीं करें, ठीक है। हम तो ये कह रहे हैं कि भाई हमने भी जो लिया, हम भी ने भी सप्लीमेंट नहीं लिया, हमने खुद, हमारे कोच ने जो भी नॉलेज दी है वो यही दी है कि भाई नेचुरल करो जितना कर सकते हो, नेचुरल डाइट लो, दूध लो, घी लो, दही लो, लस्सी लो, ठीक है, चिकन लो, अंडे लो, ये चीज़ों से अपने, और उसी चीज़ से हम आज यहाँ तक हैं। हमने तो कभी इस चीज़ों को यूज़ भी नहीं करा है। बिल्कुल सर, मैंने खुद पर्सनल एक्सपीरियंस किया है। और आपने कई बार जब मुझे डाइट शेड्यूल दिया करते थे मेरी ट्रेनिंग के टाइम पे, तो यार व्यूअर्स को ही मैं बता रहा हूँ, सारी ऑडियंस को बता रहा हूँ, देसी डाइट या देसी डाइट होती है, घर के खाने सबसे ऊपर, इससे ऊपर कुछ नहीं है। सप्लीमेंट भी आपके तब वक्त करते हैं जब आपकी डाइट अच्छी होती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आपको प्रोफाइल अपनी प्रोटीन भी आपको डाइट से पहले पूरा करना चाहिए, तभी आप सप्लीमेंट के लिए आगे किसी को रिकमेंड कर सकते हो। थैंक यू सो मच सर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन के लिए। अब इतना तो आपने ज्ञान दे ही दिया, एक आशीर्वाद भी हमें दे ही दो।
हाँ हाँ, ये नालायक बच्चे मेरे दोनों। ये तो खैर है। नहीं नहीं सर नालायक है पर थोड़े बहुत तो मेहनती है, थोड़े बहुत तो होंगे सर। नहीं नहीं, मेहनती है ये तो। मेरा भाई मेरे कोच भी बोलते थे मेरे को, कई बारी गुस्से में बोल देते, मार देते थे, तो मेरे को कभी बुरा नहीं लगता था। कभी भी मैं खुद ये बात बोलता हूँ कि अब मेरे कोच ने हर टाइम मेरे से प्यार दिया पूरा, और अब भी प्यार ही देते हैं मेरे को। कभी मैं फ़ोन करता हूँ तो उसी टाइम मेरे को, चाहे कहीं पे भी हो, अगर बिल्कुल ऐसे इतना बिजी हो गए तो नहीं उठाते, उसी टाइम मेरा फ़ोन, हाँ मनोज कैसे हो, कैसे बेटा, मतलब ठीक हूँ जी, मतलब आप कैसे हो, मतलब ठीक है। और सर क्या ये कर, प्यार तो चलता ही रहता है ना। आपको सर एक बार याद है कि कई बार मैं पीछे से भाग के पैर पकड़ लिया करता था। ये तो इसकी आदत गंदी थी। दुनिया पैर आगे से पकड़ते छूते हैं, ये पीछे से टांग पकड़ के खींचता था, और फिर आगे से घूम के फिर आता था पैर पकड़ छूने के लिए। और सर मुझे आप बोलते कहते हाय मेरे ससुरे, क्या था सर वो? मतलब तेरे जितनी हाइट होती ना, तो मैं गुस्सा मार के बेहोश कर देता, मेरे कई हाल है। नहीं, इसकी हाइट ही वैसे है, ज्यादा दिमाग नहीं है। दिमाग नहीं है।